27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन लेना अपने गले में इस विधि की जरूरत है। जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की भाषा में जाओगे आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका। अगर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में बड़ी है लेकिन सबसे बड़ी अगर किसी को माना गया है कार्तिक पूर्णिमा गया है। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्णिमा है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की एक साथ ही जाती है और इनकी पूजा से आपको एक साथ भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान विधायक। दोस्तों को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। मान्यता, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2030 शिव जी की पूजा करने से एक व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। दूसरी पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की धरती पर बात करने आते हैं और इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर उनकी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और उनकी पूजा करना कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही ज्यादा फलदायक माना गया है। और दोस्तों आपको बता दें 2023 में बनने वाली कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 152 में छुपा रहा है। यह एक ऐसी पूर्णिमा करने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सहज योग, शुभ योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप विधान से दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, विधि विधान से भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करेंगे तो जरूरी है आपको उनका आशीर्वाद और वरदान को मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगर दोस्तों आप इस दिन पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपको मिले, आपके जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाए और एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो बस आप उन पौधों की जड़ को कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लीजिए, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हजारों साल पहले हमारे वेद पुराण में बताया गया था। और अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराण के अनुसार बनाने जा रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद आपकी कैसे भी मनोकामना होगी पूरी होगी। आपको आपके राहु केतु और आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको आपके जीवन में कोई भी उन्नत करने से नहीं हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है और इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपको कैसे महादेव, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, बहुत से ऐसे पेड़, पौधे और मस्ती होते हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताए तो भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हो। किस प्रकार से दोस्तों, वो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है और तुलसी का पौधा होता है, उसके पति के पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा हमारे हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, और जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन पौधों में से एक भी पौधे की जड़ अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आप इन कार्यों को शुरू करेंगे, उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की धरती पर बात करने आते हैं, और जिन पौधों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उन पौधों में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बूथों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो बहुत तेज हो जाता है। और अगर आप इन पौधों की जड़ों को सिर्फ और सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो वहां के चलिए साथ साथ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको तुरंत मिलेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है। अगर आपने उनको की जड़ों को अपहरण कर लेंगे तो भगवान शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेंगी।
अब आप सोचेंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। देखिए, बहुत आसान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर आपको पौधों की जड़ों को लेकर के आना है। अच्छी तरीके से धो लें। आप चाहें तो चांदी का बीज में या बीच में एक धारण कर सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनको आपको सही मुहूर्त पर लिखा गया है। गंगा जल से होने के बाद भी उनकी पूजा करनी है और उनका धारण कर लेना है। सिर्फ इतना ही बात करने से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपके राहु, केतु और आपके भाग्य का साथ मिलेगा। भगवान शिव जी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वरदान एक साथ आपको याद होगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेंगी, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य सदैव आपके साथ देख और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। और अगर भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार कोई भी ऐसा हुआ होगा जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन का क्या लाभ पा सकते हैं, अगर हम आपको बताएंगे, लेकिन करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पौधे की जड़ जो आपको करनी है इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वह हर पौधे की जड़ आपने बिल्कुल सही मान दोस्तों के साथ बाहर का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी की आंखों का वास होता है। बताया गया है कि अगर एक घर में सदाबहार का पता लगाया जाए, उसकी अच्छे से निकाल दिया जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, उस घर की बचत होती है, उस घर की उन्नति होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे साल में अगर सिर्फ आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सदाबहार पौधे की जड़ को ला करके अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद उसको किसी भी ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो इतना करने से साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद दे सकता है, जिसके बाद आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में बहुत हुनर दिखाएंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो एक घर में भी होना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद एक व्यक्ति पर हर प्रकार की आर्थिक कष्ट की दिक्कतें खत्म हो जाती है और उसके जीवन में धन की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो सदाबहार के पौधे की जड़ को लाना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा बताए आप राजा, बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अगर आप राजा के पौधे की जड़ को कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर में करेंगे तो इससे आपकी नवदीप खत्म हो जाएगी। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति का जीवन का भाग्य राहु, केतु, नवग्रह का नियंत्रण होता है, वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपकी राम की वस्तु का जो भी दोष आपके ऊपर है वो पूरी तरह से जड़ से नष्ट हो जाए, तो बस आपको ये करना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको अपराजिता के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। इतना अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहेंगी और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आप इस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह एक प्राचीन काल के समय का माहौल है। जीतू भाई को करना मत बोलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत दिए जय भगवान विष्णु जी की। अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसा पौधा है जिसकी अगर आपने इस कार्तिक अपने गले में धारण कर लेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आपको साक्षात आशीर्वाद प्रदान मिलेगा। और ये बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दें, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आगे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये पौधा है, ये जिला का पौधा आपने बिल्कुल सही। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब धरती पर गिरी थी तो उसमें से कुछ पौधे गई थी। धरती पर एक पौधा है जिस पर अमृत की बूंदें गिर चुकी है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि यह एक ऐसा पौधा है जिस पौधे की जड़ अगर कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन धारण कर ले तो उसको समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। बताया गया है कि लड़कियां के पौधे में भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियां का भी वास होता है। और अगर आपने इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इस दिन भगवान शिव जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बता दें। इस दिन उनकी सबसे पहली बात है
मर्जी के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही है हर प्रकार की परेशानियों से तो आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप किसी भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में जो आने वाले संकट होंगे वह अपना रास्ता बदल लेंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी वह अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बन रहे, पौधे की जड़ को जरूर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।